पैसेंजर मूवमेंट भी यहाँ पे बढ़ेगा और इंडिया के डेवलपमेंट रोल जो है वो श्रीलंका में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर 9 की बात करें तो हेल्दी डाइट के बारे में बात करी गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो हमारे देश में क्या है, अभी तो भुखमरी की समस्या बहुत है। सरकार बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग जो है वो फ्री अनाज देते हैं। तो आप समझ रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार क्लेम करती है तो यानी कि 140 में से 80 करोड़ कितने हो गए, नियर बाय 60% के आसपास लोग जो है वो ऐसी स्थिति में जिनको सरकार से पैसा लेना पड़ रहा है, सरकार से अनाज लेना पड़ रहा है, जो कि टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अगर हर 3 में से एक जो है ना वो इंडियन है जो कि भूखा सो रहा है, इतने ज्यादा नंबर आज भी देखने को मिलेगा। तो अब क्या हमारे देश की स्थिति क्या है, बाहर से तो बहुत जबरदस्त लगती है लेकिन अभी भी इंटरनली काफी प्रॉब्लम्स है। तो अभी तो एक तो प्रॉब्लम है सबसे पहले डाइट की। एक तो ये सबसे पहले बेसिक इशू है जो कि 30 से 40 करोड़ लोगों की इशू है। सबसे पहले तो खाने का जो है, रोटी कपड़ा मकान जो हम लोग कहते थे, तो कपड़ा तो मिल गया है ना, मकान भी चलो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके सरकार थोड़ा असिस्टेंस कर रही है वहां से, लेकिन अभी भी खाने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और दुनिया में सबसे ज्यादा फूड भी हम ही वेस्ट करते हैं। ये और भी दुखदायी बात है। जबकि हम लोग जितना फूड वेस्ट करते हैं ना, उतना फूड अगर हम लोग डोनेट करना चालू कर दे, सेव करके ध्यान रखे, तो किसी को भी भारत में जो है वो कभी भी भूखा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? सिर्फ इंटेंशन वाली बात होती है ना। आप भी रेस्टोरेंट पे या कहीं पर भी ऑर्डर करते हो तो वेज छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसको पैक करके रोड साइड किसी को दे दिया जाए। सोचिए आप एक टाइम का खाना जो है वो किसी के लिए हो सकता है लेकिन आपके लिए वो वैल्यू नहीं रखता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। अब क्या है, एक तो है यहाँ पे खाने की बात। अब दूसरा, हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की भी बड़ी समस्या है। हर 3 में से एक बच्चा जो है वो आज के टाइम पे अडल्ट्रेशन या माल न्यूट्रिशन का भी शिकार है। तो हमें एक हेल्थी डाइट भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग हेल्थी डाइट प्रमोट नहीं करेंगे, देश के मान लीजिए 70 से 80 100 करोड़ लोग अगर हेल्थी डाइट कंज्यूम नहीं करेंगे तो उतना ही मेडिकल बिल रहेगा, उतना ही आपके घर में समस्याएं रहेगी, उतना ही आप बीमार रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ खराब रहेगी और उतना ही ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आए दिन बीमार रहते हो। समझ गए? तो यहाँ पे 3 बिलियन लोग पूरी दुनिया में जो है वो हेल्थी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दुनिया की जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है उनमें से 3 बिलियन हेल्थी डाइट जो है वो नहीं ले पाती है। हेल्थी डाइट के लिए जो है वो नियर बाय $3.5 के आसपास का पर डे का कॉस्ट है। कितना हो गया? ₹250 के आसपास पर डे स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया में एक हेल्थी डाइट है जो कि मिलती है। हेल्थी डाइट का मतलब है जिसके अंदर आपको दाल मिलेगी, थोड़ा दही मिलेगा, समझ गए, इसमें थोड़ा सैलेड मिलेगा, जिसमें आपको रोटी मिलेगी, कुल मिला के आपको सारे इंग्रेडिएंट है जो कि उसके अंदर मिलेंगे। तो ये हेल्थी डाइट है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ए कैलोरी सफिशिएंट डाइट, यानी कि जिनको खाना ही नसीब नहीं हो पा रहा है, 2000 कैलोरी नहीं ले पा रहे वो पूरे दिन भर में, ये सारे कंट्रीज आपको मैक्सिमम मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो है, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर है ना। नियर बाय 10 से 20 करोड़ लोग कम से कम ऐसे होंगे। तो सबसे ज्यादा रेड जो है ना वो कंट्रीज है जहां पे कैन नॉट अफोर्ड ए कैलोरी सफिशिएंट डाइट। इसके अलावा ये तो है जिनके पास कैलोरी नहीं मिल रही है। जब बात करते हैं जिनके पास हेल्थी डाइट नहीं है, उसके अंदर भी हम लोग जो है वो काफी रेड लाइन के ऊपर है। अफ्रीका तो पूरा अफ्रीका ही एक तरीके से रेड लाइन के ऊपर है, कैन नॉट अफोर्ड है हेल्थी डाइट, जो कि $3.5 के आसपास देखने को मिलती है। समस्या क्या है कि पॉपुलेशन वर्ल्ड की 42% है जो कि इससे इंपैक्ट कर रही है ना, और अफोर्ड है जो कि नहीं कर पाती है। तो इस बार का थीम जो है ना वो यही तो था। ओके, जो हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात करें, इस बार की थीम क्या है कि हम लोग हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। इस बार की थीम है हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। ये इस बार की थीम है। वर्ल्ड हेल्थ डे, डब्ल्यूएचओ भी आज ही के दिन बना था, इसीलिए आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कि मनाया जाता है ना। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन भी आज ही हुआ था। ऑलराइट, 2021 का ये डाटा है, अफोर्डेबिलिटी इशू है यहाँ पे, और 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं एक कैलोरी वाली डाइट से कंपेरेटिवली हेल्थ डाइट की तरफ जब आप शिफ्ट करते हो तो। समझ गए? और जितना, और हेल्थ डाइट का मतलब ये है कि आपको प्रोटीन भी मिलना चाहिए, है ना, आपको दालें भी मिलनी चाहिए, होल ग्रेन्स भी मिलना चाहिए, फ्रूट्स भी मिलने चाहिए, तब जाके एक बैलेंस डाइट है जो कि बनती है। अब कहानी ये होती है कि आप लोगों की बात करें तो आप लोगों के घर के अंदर इजीली हेल्थी डाइट अवेलेबल है, लेकिन आप लोग जो है वो चाह के भी कंज्यूम नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि टाइम वेस्ट कौन करे। जिस दिन टाइम वेस्ट आपको लगता है आपकी बॉडी के ऊपर होना चालू हो गया है, उस दिन यकीन मानिए आपकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है फ्यूचर में। जो पैसे आप कमाओगे वो डॉक्टर साहब को देके आओगे। आपके घर के अंदर जो है वो दालें अवेलेबल है, आपके घर के अंदर जो है वो वेजिटेबल अवेलेबल है, चने वने आपके पास भिगो के आप खा सकते हो, है ना। तो ये बेसिक बेसिक आप दही छाछ दूध, ओके, ये थोड़ा थोड़ा भी कंज्यूम करोगे तो आपकी एक हेल्दी डाइट है जो कि बन जाती है।
तो कम खाओ लेकिन अच्छा खाने की कोशिश करो। 80% ही आपकी स्टमक को फिल करो, और 6-7 बजे बाद में अवॉइड किया करो खाना। ये 2-3 चीजें भी अगर आप ध्यान रख लोगे ना, और बाहर का गलत नहीं खाओगे, तो आपकी जिंदगी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील है जो कि होने वाली है। समझ गए? 2-3 चीजें हैं, अगर आप अच्छा बहुत नहीं खा सकते कोई बात नहीं, जो भी कंज्यूम कर रहे हो घर का बना हुआ कंज्यूम करो। बाहर का अटरम शटरम जो है वो वीक में एक दिन या चीट डे के तौर पे कर रहे हो, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट, बाकी मत करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और हमारे यहाँ पे हेल्थी डाइट की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे टोटल जो हम लोग कमाते हैं उसका 50% है जो कि पैसा हेल्थी डाइट में चले जाता है, अगर किसी को हेल्थी डाइट एज्यूम कर लेनी है तो। लेकिन जापान, कोरिया, डेनमार्क ऐसे कंट्रीज में उनकी टोटल इनकम का सिर्फ 5% स्पेंड करेंगे करेंगे तो भी हेल्थी डाइट आ जाएगी। तो यानी कि इन लोगों का हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ गए? और यकीन मानिए अगर आप हेल्दी है तो ये भी बहुत बड़ी चीज है जो कि आपके पास अवेलेबल है, बहुत बड़ी पावर है। सोचिए अनंत अंबानी दुनिया का मतलब भारत का सबसे अमीर आदमी है ना, मुकेश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो, उसके कितने सारी प्रॉब्लम्स है। सोचिए आप, कितने सारे सिंड्रोम है, कितना ज्यादा वेट है, कितने ज्यादा इश्यूज है उसकी बॉडी में, क्या वो पैसों को एंजॉय कर पाएगा? आप खुद समझ सकते हैं। और आप एक बंदा जिसके पास अगर दिन के 200 रुपए भी इंजॉय करने के लिए और हेल्थ सही हो ना, मतलब जी जाएगा यार वो अपनी जिंदगी। वो वाली कहानी है। ऑलराइट, तो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाना जरूरी है, ताकि सब जगह पे गार्डन्स हो, रोड अच्छे हो, पोल्यूशन कम हो, है ना। उसके अलावा कॉस्ट का, हमारे हेल्दी फूड की कम होनी जरूरी है। न्यूट्रिशन फूड को हमें प्रमोट करना जरूरी है ना, तब जाके हम लोग जो है वो थोड़ा बेटर अवेलेबिलिटी है जो कि करवा पाएंगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है। हमारे पॉलिसी सिस्टम को थोड़ा वापस से हमें बेटर बनाना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या नाम है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी जो है, उसको थोड़ा काम करने की जरूरत है, ताकि जो खराब फूड है मार्केट के अंदर, जो अडल्ट्रेंट फूड होता है, उसको कम से कम कंट्रोल किया जाए। सप्लाई चेन को इंप्रूव करने की जरूरत है और एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी जमीन है ना, तो वहां पे खुद ही उगाया करो, खुद ही खाया करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है यार। चलिए आगे बात करते हैं 6th बिम्स्टेक समिट के बारे में। तो थाईलैंड की चेयरमैनशिप के अंदर इस बार 6th बिम्स्टेक समिट है जो कि आयोजित करवाया गया।